to my channel Science Classes. So today I am going to teach you physical and chemical changes. This is your second chapter from your class 7 book chemistry. So physical and chemical changes मतलब physical changes और chemical changes. Physical changes तो वो होता है जो changes हम लोग देख सकते हैं. Alright. Now changes क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो चेंजेस का मतलब होता है कोई भी बदलाव, कोई भी चीज़ ऐसा चेंज होना. फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब हमारा बर्थ होता है, हम लोग छोटे बेबी रहते हैं, देन उसके बाद एज ईयर्स पासेज ऑन, फिर हम लोग थोड़े बड़े होते हैं, 5 साल के, 6 साल के, देन थोड़े बड़े हुए, देन हम लोग स्कूल के बाद अगर हम लोग 7th स्टैंडर्ड में पहुँचे, उसके पहले हम लोग नर्सरी में थे, फिर उसके बाद 4 में पहुँचे, 5 में, 7 में, तो हम लोग छोटे से बड़े हो गए, है ना. फिर और भी बड़े हो जाएंगे. तो ऐसा क्या हुआ, मतलब चेंज हुआ. वी आर चेंज, मतलब छोटे से थोड़े बड़े हुए तो ये चेंज हुआ. अब कोई एनिमल्स है, वो भी तो छोटा सा होता है, फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, तो क्या होता है, चेंज हो रहा है. अगर हम लोग वाटर अगर वो फ्रिज में रखते हैं तो क्या हो जाता है, फ्रीजर में अगर रख दे तो आइस बन जाता है, मतलब चेंजेस हुआ, फिजिकल चेंजेस हुआ, हम लोग को दिख रहा है वो. और अगर पानी जो है हम लोग अगर बॉईल करते हैं तो वो क्या होता है, स्टीम में बनता है ना, स्टीम बन जाता है. बहुत ज़्यादा अगर हम लोग हीट करते हैं, उसको बॉईल होने लगता है, तो ऊपर हम लोग को दिखता है ना, स्टीम निकलने लगता है, वेपर्स स्टार्ट्स कमिंग आउट. तो ये भी क्या है, ये भी चेंज हुआ. अगर हम लोग कोई फ्रूट्स लेते हैं, देखते हैं कि फ्रूट्स जो है पहले रॉ होता है, मतलब कच्चा होता है, उसके बाद फिर वो पक जाता है कुछ दिन के बाद. फॉर एग्जाम्पल गुआवा है, या फिर बनाना देख लो, या फिर मैंगो देख लो, कोई भी फ्रूट पहले वो कच्चा होता है, ग्रीन होता है थोड़ा, फिर उसके बाद वो राइप हो जाता है, पक जाता है, फिर हम लोग खाते हैं. तो ये भी क्या है, चेंज हो रहा है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वन मोर एग्जाम्पल इज हम लोग खाना बनाते हैं, पहले खाना कच्चा होता है, फिर जब हम लोग उसको कुकिंग करते हैं, कुक करने के बाद क्या होता है, वो पक जाता है. राइस पहले हार्ड होता है, छोटा छोटा सा होता है, देन आफ्टर बॉइलिंग राइस क्या होता है, पक जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर हम लोग उसको खा सकते हैं, है ना. फिर जैसे रोटी बनाते हैं ना, पराठा, तो पहले क्या होता है, आटा एक पाउडर फॉर्म में होता है, फिर उसके बाद वी नीड द डो बनाते हैं हम लोग, फिर उसको चपाती की तरह हम लोग राउंड बेल करके चपाती बनाते हैं, तो वो भी तो चेंज हुआ ना, आटा से सीधा वो रोटी बन गया. तो ये सब क्या चेंज है. तो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है, डिटेल्स में पढ़ेंगे. ओके, फिजिकल एंड केमिकल चेंज के डिफरेंसेस क्या होता है, चेंजेस, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चेंजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ऑलराइट, सो this is an example. Here you can see this is a raw mango. It is green in color. But जब ये ripe हो जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, येलो हो गया, तो मतलब ये भी एक तरह का चेंज हुआ है ना. Now number 2 is sapling is very small in size but it becomes larger and grows. हम लोग छोटा सा प्लांट देखते हैं ना, स्मॉल बेबी प्लांट, पहले तो हम लोग सीड लगाते हैं प्लांट के लिए, अगर प्लांट उगाना है तो, फिर वो छोटा सा प्लांट होता है, देन विथ टाइम वो बहुत बड़ा सा प्लांट, बहुत बड़ा सा ट्री हो जाता है. तो क्या हुआ, मतलब उसमें चेंजेस हुआ है, विच मीन्स कि प्लांट अगर ग्रो होता है तो फिर उसका शेप, साइज, सब कुछ चेंज हो जाता है ना. नाउ मोल्टन वैक्स इज सॉफ्ट बट इट बिकम्स हार्ड ऑन कूलिंग. अब हम लोग जब कैंडल जलाते हैं तो क्या होता है, जब कैंडल ऊपर से पिघलना शुरू होता है, जो जल जाता है पार्ट, तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, लेकिन जब वो थोड़ा कूल हो जाता है तो फिर से वो सॉलिडिफाई हो जाता है ना. तो रॉ राइस आई टोल्ड यू ना, पहले हार्ड होता है, बट आफ्टर बॉइलिंग द राइस इट बिकम्स सॉफ्ट. दस द हार्डनेस ऑफ द सब्सटेंस माइट ऑल्सो चेंज व्हेन अ चेंज अकर्स. Water changes into ice when kept in a freezer for few hours. This is also an example of change of state. Now the earth revolves around the sun, which means the position of the earth with respect to sun changes. अब अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है, सन के चारों तरफ घूमता है ना, मतलब पोजीशन तो अर्थ का भी चेंज हो रहा है. अब हम लोग घर पे, घर से स्कूल जाते हैं, मतलब हमारा पोजीशन भी चेंज हुआ, हम लोग घर पे थे, फिर घर से स्कूल गए, तो ये सब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. अब दही कैसे बनता है, कर्ड हम लोग दही जमाते हैं ना, तो दूध से बन जाता है दही,
आफ्टर फ्यू आवर्स अंडर सम कंडीशंस, लाइक अगर हम लोग लाइक वार्म मिल्क में थोड़ा कर्ड डाल के उसको रखते हैं तो आफ्टर 7-8 आवर्स वो कर्ड बन जाता है, तो उसका चेंज हो जाता है, दूध से सीधा वो मिल्क से क्या हो गया, कर्ड बन गया, तो उसमें भी चेंजेस हुआ। इसका क्या मतलब है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग चेंजेस with time, everything changes. Now we are going to learn about the types of changes. Okay, so how many types of changes are there? Slow changes and fast changes, periodic and non-periodic changes, reversible and irreversible changes, and natural and man-made changes, desirable and undesirable changes. So we are going to read this one by one. Now number one is slow changes and fast changes. Now slow changes and fast changes. Slow changes का मतलब जो चेंज स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है, और फास्ट चेंज का मतलब जो फटाफट से हो जाता है, जल्दी से होता है. Now the changes that takes longer time to complete are called slow changes. तो स्लो चेंज क्या होता है, टाइम लेता है, या तो डेज, आवर्स, मंथ्स और ईयर्स. और फास्ट चेंज क्या होगा, वो जल्दी से हो जाता है. ओके, बहुत विद इन अ सेकेंड्स. ऑलराइट, उसको हम लोग बोलेंगे फास्ट चेंजेस. ना अब हम लोग बचपन से, जब छोटे बच्चे थे, अभी हम लोग बड़े हो गए तो टाइम लगा ना, तो वो एक स्लो चेंज हुआ है. ओके, अ बॉय ग्रोइंग ओल्ड, इट टेक्स फ्यू ईयर्स. हम लोग को बड़े होने में कितना समय लग जाता है, तो वो एग्जाम्पल है स्लो चेंजेस का. नाउ अगर एक लेक है, उसे इवेपोरेशन होता है ना. इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द वाटर वेपर के फॉर्म में किसी लेक से जो इवेपोरेट होता है, मतलब वो लेक से जो है वो वेपर्स बन के विथ टाइम, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, वो क्या है, कहाँ जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है ना. इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. अब हम लोग लेक में देखते हैं ना, कम हो जाता है, तो कम हो जाता है, मतलब इवेपोरेट हो गया. इसको हम लोग बोलेंगे इवेपोरेट होना, इवेपोरेशन होना, मतलब धीरे धीरे जो वाटर है वो वेपर्स फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन. नाउ नंबर थर्ड क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. अब हम लोग कोई प्लांट अगर लगाते हैं तो यू ऑल मस्ट हैव सीन कि हम लोग अगर कोई सीड सॉइल में डाले, अगर हम लोग को कोई प्लांट लगाना है तो कितना समय लग जाता है, बहुत टाइम लगता है ना. पहले प्लांट लगेगा, थोड़ा छोटा सा रहेगा, देन देखते 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 बहुत टाइम लग जाता है बड़ा होने में. तो ये कैसा एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है, स्लो चेंजेस का. रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग जाना. आयरन में जंग लगता है ना, एक रेडिश कलर का हो जाता है आयरन. पहले तो न्यू में बहुत एकदम शाइनी शाइनिंग होता है, और उसके बाद धीरे धीरे अगर वाटर के कांटेक्ट में आया तो आयरन में जंग लग जाता है. तो वो धीरे धीरे होता है, एक अचानक से तो नहीं होता है इमीडिएटली. तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये स्लो चेंज है. टूथ डिके, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, चेंजेस ऑफ सीजन आर ऑल स्लो चेंजेस. सीजन लाइक समर के बाद क्या आता है, रेनी सीजन आता है, विंटर आता है, तो ये सब चेंजेस आने में टाइम लग जाता है. एक एक सीजन का टाइम होता है ना, 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का. ऑटम है, स्प्रिंग सीजन है, तो ये सब क्या है, स्लो चेंजेस होता है. स्लो चेंजेस मतलब जो धीरे धीरे होता है. देखो ट्री था छोटा सा, इतना बड़ा प्लांट हो गया, इसको इतना बड़ा होने में टाइम लगा, मतलब स्लो चेंजेस हुआ. Now the changes that takes place in a very short interval of time are known as fast changes. अब ऐसा चेंजेस जो फटाफट से हो जाता है, जल्दी से, उसको हम लोग बोलेंगे फास्ट चेंजेस. अब हम लोग कोई एग्जांपल ले लो कि अगर कोई पीस ऑफ पेपर, या हम लोग जैसे भी मैच स्टिक निट करते हैं, जैसे माचिस जलाते हैं, फट से क्या होता है, इग्नाइट हो जाता है, आग जल जाता है, तो ये फास्ट हुआ है. एंड देन ब्लिंकिंग ऑफ आईज, हम लोग आँख ऐसे बंद करते हैं ना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, it is also an example of fast changes. Lightning of an electric bulb, लाइट, या फिर हम लोग जैसे लाइट ऑन करते हैं रूम पे तो क्या हो जाता है, लाइट जल जाता है. फैन ऑन करते हैं तो क्या होता है, फैन चलने लग जाता है. तो दीज आर इमीडिएटली, मतलब फटाफट होने वाला. ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे इसमें बहुत कम टाइम लगता है, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. सो दीज काइंड ऑफ चेंजेस आर नोन एज फास्ट चेंजेस. बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर, हम लोग क्रैकर अगर जलाते हैं तो क्या होता है, बस बूम, जल गया तुरंत. इसमें टाइम लगता है नहीं,
बहुत कम समय लगता है, इतना कि हम लोग कैलकुलेट भी ना कर पाए। अब हम लोग अगर बलून अगर ज्यादा फुला देते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, बर्स्ट बर्स्ट होता है, तो हम लोग को तो पता नहीं होता भी बर्स्ट हो जाएगा, बट अचानक से हो जाता है ना, तो उसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ऐसे चेंजेस जो बहुत जल्दी होते हैं, वी कॉल इट अ फास्ट चेंज। now another one is natural and man made changes। natural मतलब जो नेचुरली होता है, नेचर में होने वाले चेंजेस को हम लोग बोलेंगे नेचुरल चेंजेस, दैट आर लाइक नेवर एंडिंग। एंड मैन मेड चेंजेस मतलब जो हम लोगों की वजह से जो चेंजेस होता है उसको मैन मेड चेंजेस बोलेंगे। जो हम लोग कर सकते हैं चेंजेस, ऐसे चेंजेस को बोलते हैं मैन मेड चेंजेस। लाइक वी कुक राइस, है ना, तो राइस क्या था, इट वॉज अ हार्ड, है ना, इट वॉज वेरी हार्ड। जब चावल होता है तो हार्ड होता है, फिर जब हम लोग अगर उसको बॉईल करते हैं राइस को तो वो सॉफ्ट हो जाता है, तो चेंजेस हुआ, राइस बन गया ना, रॉ राइस था वो पक गया। ये वेजिटेबल्स, हम लोग सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी मतलब चलो मार्केट से लाते हैं तो वो रॉ फॉर्म में होता है, फिर हम लोग उसको वॉश करते हैं, चॉप करते हैं, काटते हैं, फिर जाकर सब्जी बनाते हैं। तो इसका क्या हुआ, इसका स्टेट जो है वो चेंज हो गया, रॉ से वो मतलब कुक हो गया है। तो ये कैसे हुआ, बिकॉज वी डिड इट, तो इट इज अ मैन मेड चेंजेस। ओके, तो ऐसे चेंजेस जो हम लोग के द्वारा होता है उसको हम लोग बोलेंगे मैन मेड चेंजेस। नाउ व्हाट आर नेचुरल चेंजेस, चेंज ऑफ सीजन बदलता है ना, मौसम बदलता है, तो हम लोग उसमें कुछ कर सकते हैं क्या, नो, वेदर है तो वो चेंज होगा ही। राइट, समर है, विंटर है, रेनी सीजन है, तो ये जो सीजन है वो तो आएगा ही ना, तो दीज आर नॉट इन आवर कंट्रोल। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे नेचुरल चेंजेस। अब डे है, फिर नाइट होगा, फिर मॉर्निंग होगा तो डे होगा, तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल चेंजेस। इरप्शन ऑफ वोल्केनोज, ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कोई भी इंसान हो, एनिमल हो, प्लांट्स हो, बैक्टीरिया हो, एनी बडी, सब में तो ग्रोथ हो गई। तो ग्रोथ क्या हमारे हाथ में है, नहीं, नेचुरली होता है वो, वी कांट चेंज द ग्रोथ, तो ग्रोथ तो होगा ही। डे बाय इंक्रीजिंग डे, लाइक जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, साल, आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 year, आफ्टर 3 year, वी ऑल ग्रो। तो ये सब चेंजेस क्या होता है, दिस आर नेचुरल चेंजेस, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ चेंज इन नेचर। नाउ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। What are periodic changes? Changes that are repeated at regular interval of time, मतलब वो repeat होगा एक particular time के बाद, वो जो है repeat होगा। Alright, तो ऐसे changes को हम लोग बोलेंगे periodic changes, मतलब एक particular time के बाद वो फिर से repeat करेगा। For example, change of day and night। अब रात है, फिर morning होगा तो दिन हो जाएगा, फिर दिन से फिर रात हो जाएगा, तो ये पीरियड में हो रहा है, एक टाइम पीरियड के बाद होता है। चेंज ऑफ सीजन, full moon and new moon, development of high tides and low tides। ओके, ये क्या है, हाई टाइड, लो टाइड, क्या हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नो, दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल, दीज आर पीरियोडिक चेंजेस। इसका अपना एक टाइम होता है, अपने एक टाइम के हिसाब से वो चलता है, वी कैन चेंज द टाइम, अचानक से नहीं होता है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक चेंजेस। Now the second one is non-periodic changes. Now changes that are not repeated after regular interval of time। तो ऐसे changes जो regular interval के बाद खुद को रिपीट नहीं करता है, वैसे changes को हम लोग बोलेंगे नॉन पीरियोडिक चेंजेस, है ना। जैसे पीरियोडिक में क्या था, एक टाइम के बाद आफ्टर 24 आवर्स दूसरा दिन हो जाएगा, एक टाइम पीरियड से सब कुछ चलता है। ओके, इट इज पीरियोडिकली, मतलब इट चेंजेस विथ टाइम। अभी समर है तो फिर जो है रेनी सीजन आएगा, उसके बाद ही विंटर आएगा, है ना, तो ये पीरियोडिक हुआ। नॉन पीरियोडिक मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द टाइम, वो कभी भी हो जाएगा, दे आर नॉट रिपीटेड एट अ रेगुलर इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, अचानक से लाइक हो जाता है, पता होता है क्या बारिश होगा, नहीं,
अब बारिश कब होगा, कितने समय तक होगा, कब रुक जाएगा, वी हैव एनी आइडिया? नो। बारिश कभी भी हो जाता है, ठीक है, रेनी सीजन में हो रहा है, बट कभी भी स्टार्ट हो गया, कभी 5 मिनट के लिए हुआ, कभी 2-3 घंटा तक कंटिन्यू हो गया। तो दिस इज नॉट पीरियोडिक, मतलब उसको कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, एक पर्टिकुलर कोई पीरियड नहीं है, उसको हम बोलेंगे नॉन पीरियोडिक। लाइक एन एपिडेमिक, अ सडन शावर ऑफ रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। हम लोग जब बारिश होता है तो देखते हैं ना, थंडर एंड लाइटनिंग, मतलब लाइट आना दिख रहा है, तो नॉन चेंजेस है। वी स्नीज, वी डोंट नो ना व्हेन वी विल स्नीज, कोई एक टाइम तो नहीं होता कि इतने देर के बाद ही हम लोग स्नीज करेंगे। स्नीज का मतलब होता है छींकना, या हम लोग को हेडेक हो जाता है, तो कभी भी हो सकता है ये सब चीज़, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन पीरियोडिक चेंजेस। एंड एपिडेमिक मतलब अभी जैसे कोविड, तो पता था क्या कोविड आने वाला है? नहीं, वो आ गया, कभी भी हो गया, तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो ऐसा चेंजेस जिसका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो रिपीट ना करे, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पीरियोडिक चेंजेस। नाउ द नेक्स्ट इज डिजायरेबल एंड नॉट डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंजेस। मतलब डिजायरेबल का क्या मतलब होता है? जो हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग के लिए अच्छा है, जो चेंजेस हम लोग चाहते हैं। और अनडिजायरेबल चेंजेस मतलब विच वी डोंट वांट, विच इज नॉट यूजफुल फॉर अस। नाउ डिजायरेबल चेंजेस क्या हो सकता है? हम लोग खाना बनाते हैं, वी कुक फूड, क्योंकि हम लोग रॉ तो नहीं खाएंगे ना, आफ्टर कुकिंग ओनली वी विल ईट। तो ये एग्जाम्पल है डिजायरेबल चेंजेस का, मतलब हम जानबूझकर हम लोग खाना बनाते हैं बिकॉज वी वॉन्ट दैट। डिजायरेबल मतलब वी वॉन्ट टू कुक, वी वॉन्ट टू ईट, वी आर डूइंग द चेंजेस। चेंजेस जो हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे डिजायरेबल चेंजेस। अब मिल्क है, अब हम लोग को कर्ड बनाना है, तो कर्ड तो मिल्क से बनता है ना, तो मिल्क को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं, उस पर फिर थोड़ा अगर 1 स्पून 2 स्पून कर्ड डाले, फिर उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर 7-8 घंटे के लिए अगर छोड़ देते हैं, तो फिर क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है। तो ये फिर हम लोग दही जमाते हैं, तो बिकॉज वी नीड द कर्ड, वी वॉन्ट टू ईट कर्ड, ओके, हमारे डिजायरेबल, इट इज यूजफुल फॉर अस, हम लोग खुद कर रहे हैं और ये हमारे यूज के लिए है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे डिजायरेबल चेंजेस। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अब हम लोग रॉ फ्रूट्स तो नहीं खाएंगे ना, वी वॉन्ट द राइप वन, तो राइप होना फ्रूट्स का, या फिर प्रोडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम कुकिंग गैस। अब अगर हम लोग खाना बनाएंगे, गैस में अगर हीट होगा, गैस ऑन करेंगे हम लोग, तब जाकर खाना बनेगा। तो ये सब क्या चेंजेस है? ये सब चेंजेस से हम लोग को फायदा हो रहा है, वी वॉन्ट द चेंजेस। डिजायरेबल, ऐसे चेंजेस को हम बोलेंगे डिजायरेबल चेंजेस। नाउ प्लांट्स का एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ना बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट एंड वाटर, है ना। एंड तो इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वो प्लांट्स के फायदे के लिए हो रहा है। फोटोसिंथेसिस से तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है ना, प्लांट्स को तो हम लोग खाना नहीं खिलाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये सब जो चेंज हो रहा है, दीज आर गुड फॉर ह्यूमंस। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे, जो चेंजेस जो अच्छा होता है, जो हमारे अच्छाई के लिए होता है, विच आर यूजफुल टू मैनकाइंड, आर नोन एज डिजायरेबल चेंजेस। नाउ द अनडिजायरेबल चेंजेस। अब ऐसा चेंजेस विच वी डोंट वांट, दैट इज हार्मफुल फॉर अस, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे दीज आर अनडिजायरेबल चेंजेस। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मतलब आयरन में जंग लग जाना। अब आयरन में अगर रस्ट लग जाता है, आयरन तो लाइक हमारा जो घर पे भी फर्नीचर्स हो सकता है, गेट एंड ऑल दैट, जो रस्ट से लाइक रस्ट लग जाता है, जिसमें जो लोहा से बना हुआ होता है, आयरन से बना हुआ होता है, तो क्या ये अच्छा है? नो, इसमें क्या हमारा लॉस है ना। वी डोंट वांट आयरन टू रस्ट, या हमारा फर्नीचर या घर खराब हो जाए, जो भी है। एंड रॉटिंग ऑफ लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स, अगर सड़ जाता है, खराब हो जाता है, ज़्यादा समय तक रखो, या हम लोग फ्रीज पे नहीं रखते हैं खाना, तो क्या होता है, खाना खराब हो जाता है ना थोड़ी देर के बाद। लेकिन अगर हम लोग फ्रीज पे स्टोर करते हैं तो वो कुछ समय तक वो अच्छा रहता है, फ्रेश होता है। लेकिन अगर वो बाहर रखो तो फिर वो खराब हो जाता है। वेजिटेबल्स, एग्स, ओके, ये सब क्या अगर हम लोग ज़्यादा समय तक रखे तो वो फिजिकल चेंजेस होता है। मतलब अगर हम लोग मार्केट से लाए वेजिटेबल, इट वॉज इन अ गुड कंडीशन, अगर 2-3 दिन के बाद अगर वो खराब हो गया, देन इट मीन्स इट स्टार्टेड रॉटिंग, मतलब
दीज आर नॉट गुड चेंजेस, वी डोंट वांट कि हमारा खाना खराब हो जाए, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे अनडिजायरेबल चेंजेस। फ्लड्स, स्टॉर्म्स, फ्लड्स आ जाना, बाढ़ आ जाता है। ओके, तो हम लोग चाहते हैं क्या बाढ़ आए? नो। और बाढ़ आने से कितना मुश्किल होता है, पीपल दे स्ट्रगल अ लॉट, देयर हाउस आर लाइक फिल्ड विथ वाटर, हर जगह पे पानी हो जाता है, एंड पीपल स्ट्रगल, पीपल दे सफर अ लॉट, these are harmful for us. तो ऐसे changes which are not good for us and which causes harm to humankind are known as undesirable changes. Now the whole world suffered from COVID-19 pandemic. We all know COVID-19 की वजह से कितनी परेशानी हुई, कितने लोगों को परेशानी हुई। तो क्या हम लोग चाहते तो कोविड हो? नहीं। तो ये COVID-19 क्या था? ये भी अनडिजायरेबल चेंजेस था, जो हम लोग के लिए अच्छा भी नहीं है, हम लोग को पता भी नहीं था ऐसा होगा, और वो हुआ, एंड दैट वाज नॉट गुड फॉर अस। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे द चेंजेस दैट इज हार्मफुल एंड ब्रिंग्स अबाउट डिस्ट्रक्शन, मतलब बर्बादी लाता है, इज एन अनडिजायरेबल चेंज। नाउ ऐसा भी होता है कि कुछ चेंजेस जो होते हैं वो कभी तो डिजायरेबल होते हैं, बट द सेम चेंजेस आर ऑल्सो अनडिजायरेबल, मतलब कभी हम लोग को उससे फायदा भी होता है और वही सेम चेंजेस से कभी नुकसान भी होता है। सो ऐसा क्या होता है, लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज, है ना। तो अगर हम लोग का जो फर्नीचर बनता है, वुडन फर्नीचर जो होता है, सोफाज, बेड, चेयर, तो ये सब लाइक वुड से बना हुआ होता है। तो अगर हम लोग वुड ट्रीज को कट नहीं करेंगे तो फर्नीचर कैसे बनेगा? तो ये यूजफुल हुआ, मतलब डिजायरेबल हुआ, बट दिस इज ऑल्सो इफेक्टिंग आवर एनवायरमेंट को तो डैमेज कर रहा है ना। अगर प्लांट्स कम होंगे तो फ्रेश एयर कहाँ से होगा? अगर प्लांट्स कम होंगे तो फ्रेश एयर तो उतना नहीं होगा ना, the air will not be fresh, the environment will be damaged. तो इसका क्या मतलब? ये अनडिजायरेबल चेंज है, मतलब जो कटिंग ऑफ ट्रीज है इट इज डिजायरेबल एज वेल एज अनडिजायरेबल। नाउ बर्निंग ऑफ अ फ्यूल, अब हम लोग अगर खाना बनाते तो वी बर्न अ फ्यूल, तो उससे क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है हम लोग को, बर्न हो रहा है, मतलब आग जला रहे हैं हम लोग, तो खाना बन रहा है। वी बर्न ना, हम लोग गैस ऑन करते हैं, उससे आग निकलता है, तब जाके खाना बनता है। लेकिन उसी जगह अगर कोई बिल्डिंग जल जाए तो इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव, उसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ओके, तो वी डोंट वांट ना कि बिल्डिंग में आग लगे, तो ये अनडिजायरेबल चेंज है, मतलब जो चेंजेस वी डोंट वांट दिस चेंजेस, दिस आर नॉट डिजायरेबल। नाउ टाइमली अराइवल ऑफ रेन, अब रेनी सीजन में तो रेन होगा ही, तो उससे क्या फ़ायदा होता है फार्मर्स लोग को कि लाइक दे हेल्प्स इन ग्रोइंग द प्लांट्स, राइटनिंग ऑफ प्लांट्स, सो दीज आर डिजायरेबल। और अगर ये अलग समय पे या गलत समय पे अगर रेनिंग हुआ तो फिर क्या होगा? फ्लड हो जाएगा, मतलब बाढ़ आ जाएगा, एंड जितने भी फसल है वो बर्बाद हो जाएंगे। तो मतलब जो रेन इज गुड एज वेल एज बैड इफ इट कम्स एट द रॉन्ग टाइम। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। When a change in a substance can be reversed by changing the condition, it is said to be reversible change. Reversible मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग वाटर को फ्रीजर में रखते हैं तो क्या होता है? आइस बन जाता है। अब हम लोग फ्रीजर से अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे आइस जो है फ्रीजर से बाहर निकाल के रखते हैं, देन व्हाट हैपन्स? इट अगेन्स चेंजेस बैक टू वाटर, मतलब फिर से वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो ये क्या चेंजेस है? रिवर्सिबल, मतलब फिर से वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे चला जाता है ना, रिवर्स हो गया। मतलब पहले तो वो पानी था, फ्रीजर में रखे तो फिर वो आइस बन गया। अब वो आइस बना है तो वो सॉलिड स्टेट में है, तो क्या वो वाटर स्टेट में गया तो फिर क्या हुआ? वापस मतलब वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे चला गया, तो मतलब रिवर्सिबल हो गया, है ना। तो ऐसे चेंजेस को हम बोलेंगे रिवर्सिबल चेंजेस। ना हम लोग को अगर रबर बैंड लेके अगर स्ट्रेच करते हैं उसको तो क्या होता है? इट बिकम्स लॉन्ग, बड़ा हो जाता है। बट अगर हम लोग वापस से उसको अगर छोड़ देंगे तो फिर वो वापस से फिर छोटा हो जाता है। तो इसका क्या मतलब? पहले हम लोग अगर उसको खींच कर लंबा किए, यू कैन सी दिस इज अ रबर बैंड, तो इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो क्या हुआ? ये लंबा हो गया, है ना, स्टेट इसका चेंज हो गया। ओके,
दिस इज नाउ लुकिंग लॉन्गर। अगर हम लोग उसको वापस छोड़ देंगे तो फिर से अपने ये ओरिजिनल साइज में आ गया, मतलब फिर से अपने ओरिजिनल साइज में आ गया, ये अभी बड़ा हो गया फिर से छोटा हो गया। तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस, मतलब ये फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाए, ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल चेंजेस। ओके, नाउ अगर हम लोग लाइक आइसक्रीम अगर हम लोग खा रहे हैं तो फिर वो मेल्ट होने लगता है धीरे धीरे, है ना। बट अगर वो आइसक्रीम लोग फिर से फ्रीजर में रख दे तो क्या होता है, फिर से वो सॉलिडिफाई हो जाता है, फिर से वो हार्ड हो जाता है। तो दीज आर द चेंजेस नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस, मतलब जो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट पे चला जाए, ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल चेंजेस। नाउ इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है, दैट सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी बॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, मतलब अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा। एक बार अगर उसमें चेंजेस हो गया तो इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, इज नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस। अब एग्जाम्पल, अगर हम लोग कोई पेपर बर्न करते हैं तो क्या होता है, इट फॉर्म्स एशेस, है ना। तो फिर क्या फिर से वो पेपर बनेगा, नो। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। नाउ अगर हम लोग मिल्क से कर्ड बनाए तो फिर क्या कर्ड वापस से मिल्क बनेगा, नहीं। तो ये क्या हुआ, ये भी एग्जाम्पल हुआ इरिवर्सिबल चेंज का। अब हम लोग आटा बनाए हैं, आटा से रोटी बनाए हैं, तो फिर क्या रोटी फिर से आटा बनेगा, नो। अब हम लोग छोटे बच्चे थे, छोटे से बड़े हो गए, फिर क्या हम लोग फिर से छोटे हो सकते हैं, नो। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In the next class, I will teach you about the physical and chemical changes. Till then, if you are like new to my channel, then please do like, share and subscribe to my channel. I will be seeing you soon with my another video. Till then, bye bye. Take care.